हाय एवरीवन, मैं शिखा नुनिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 2025 से रिलेटेड जो रील्स बना रही हूँ वो 2 या 3 पार्ट्स में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी। तो ये सेकंड पार्ट है और ये हम न्यूमरोलॉजिकली अभी जाएंगे। इसमें न्यूमरोलॉजिकली आपको मैं डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड और जो हमारा रूट नंबर या पर्सनालिटी नंबर जो बोलते हैं उससे रिलेटेड नंबर 9 से रिलेटेड बताने वाली हूँ, क्योंकि ये साल का टोटल 2025 का टोटल इज़ नंबर 9 और ये नंबर 9 वालों के लिए कैसे बेनिफिटेड रहेगा या क्या आपको उसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस साल के अंदर, तो वो शेयर करने जा रही हूँ। और डेस्टिनी नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो डेस्टिनी नंबर आपकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर पूरा अगर कोई बच्चा 2000 के बाद अगर बॉर्न हुए हैं तो 2010 एंड 11 तो पूरा का पूरा आपको लेना है। 1981, 82 इस तरह से पूरा बर्थ डेट लेना है। तो बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर, इसका जो एडिशन जो टोटल आता है वो आपका डेस्टिनी नंबर है, जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपको थ्रू आउट योर लाइफ किस तरह से अफेक्ट करता है, वो नंबर का यूज़ और मिसयूज़ और नो यूज़। सेकेंडली, ज़्यादा डिटेल में फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ में यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। सेकेंडली, जो हमारा पर्सनालिटी नंबर है, पर्सनालिटी नंबर इज़ योर बर्थ डेट। तो मेरी बर्थ डेट जैसे 23rd है, तो 2 + 3 = 5, दैट इज़ माई पर्सनैलिटी। तो आप अगर नंबर 5 से रिलेटेड जो भी आप सर्च करेंगे पर्सनालिटी मेरी कैसी है या आपकी खुद की कैसी है, किसी की भी आप जानना चाहें तो आपको वो मिल जाएगा सारा डिटेल्स और उनके ट्रेड्स या उनका बिहेवियर और व्हाटएवर इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एज इट इज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डेस्टिनी नंबर आपको आप जितना यूज़ करें, बट लेकिन अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके चार्ट में आपका डेस्टिनी नंबर रिपीटेड है तो आपको लगेगा मैंने कहा कि नहीं आप इसको एक्टिवेट करिए, पर लेकिन अगर रिपीटेड फॉर्म में 2, 3, 4 बार है तो हो सकता है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दे, तो हमें उसका इफेक्ट कम करने के लिए भी रेमेडीज करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैंने ये बोला है कि बेनिफिट देगा, तो बेनिफिट देगा ये उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में न्यूट्रल है वो नंबर्स। तो इसमें बहुत सारे लूप्स आते हैं, तो इसीलिए उसमें कितनी बार रीडिंग्स वगैरह करने के बाद ही अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वो रीडिंग करा सकते हैं और वो अपने बारे में जान सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 9 के बारे में। तो देखा जाए तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है। उनका करियर वाइज उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लाइफ के अंदर, जो कि वो ग्रैब कर सकते हैं और उसके अंदर वो ग्रो ही होने वाले हैं। सेकेंडली, रिलेशनशिप वाइज अगर कोई लोग सिंगल हैं तो हो सकता है उनको पार्टनर मिल जाए, और जिनके रिलेशनशिप में लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉर्ट हो जाएंगी और उनका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियली, फाइनेंसेस के तौर पे उनके लिए थोड़ा मिक्स्ड ईयर हो सकता है। मतलब अगर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट की कोशिश करना चाह रहे हैं कि मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप सोच विचार कर डिस्कस करके और प्रॉपर डेट्स या नंबर्स वगैरह देखकर आप करिए। ऐसे ही नहीं ब्लाइंडली मत करिए, शायद फिर कहीं ना कहीं आपको उसमें नुकसान होने का चांस है। तो इसीलिए जिस भी चाहे आप इन्वेस्टमेंट कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं या व्हाटएवर इज, चाहे म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है, एफडीज है, व्हाटएवर, पर पहले उसके बारे में फुल रिसर्च कर रही है, उसके रिटर्न्स के बारे में देखिए कि आपको आगे कितना बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद में आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड अगर बोला जाए तो आप इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकते हैं, बैलेंस्ड हो सकते हैं। दूसरा, जो आपकी खुद की स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करेंगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, इन तरह के सब्जेक्ट्स को आप अगर ऑप्ट करते हैं एज फ्यूचर, तो उसमें आप ग्रो ही करने वाले हैं और उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी नॉलेज से दूसरों को भी फ़ायदा होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये ईयर अच्छा ही है।
पर किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में आपको किसी के भी बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई अवॉइडिंग लाइक गोइंग at those kind of places where you may will face any kind of accidents or something। तो सब जगह पता करके जाइए। कुछ ड्रॉबैक्स है, अदरवाइज ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड। अच्छा टिप्स भी है आपके लिए डेस्टिनी नंबर 9 वालों के लिए। सो जो टिप्स मैं देने जा रही हूँ वो है कि पीसफुल रहिए एंड फोकस्ड रहिए, ठीक है। और अवॉइड टेकिंग थिंग्स टू फास्ट, मतलब जैसा कि मैंने बताया सोच विचार के डिसीजन लीजिए। एकदम इमीडिएटली जंप मत करिए कि वाह अरे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, सारे रिसोर्सेज देखिए, सारे बेनिफिट्स देखिए, उससे रिलेटेड फ्यूचर देखिए कि आगे आप अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो आगे आपको इसका कितना फ़ायदा है वो देखिए, उसके बाद में लीजिए। फिर उसके बाद में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने की कोशिश करिए। हर जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड वेयरिंग रेड, ओके। तो रेड, ऑरेंजिश इस तरह के कलर्स, डार्क कलर्स अवॉइड करिए पहनने के लिए। दूसरा, हनुमान जी के ऊपर फोकस करिए, लाइक उनका हफ्ते में एक बार मंदिर चले जाइए, नहीं तो त्योहार आते हैं जैसे त्योहारों के बीच में चले जाइए, और एवरीडे हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो कॉमनली सबके लिए अप्लाइड है, करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। और सिल्वर के ग्लास में पानी पीजिए, हो सके तो एक सिल्वर का छोटा सा ग्लास रख लीजिए किचन में, और फिर जब भी जाओ उसी से पानी पियो। दूसरा, अवॉइड मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ड्यूरिंग पूर्णिमा, मतलब पूनम के दिन, फुल मून वाले दिन और अमावस्या, दैट इज कॉल्ड न्यू मून, उस दिन कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लीजिए। उसके आगे पीछे के दिन लीजिए, बट ये 2 दिन मत लीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट रील में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा पर्सनालिटी नंबर, उसको ये ईयर कैसे अफेक्ट करने वाला है। थैंक यू सो मच।